हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से आप सभी की जनगणना शुरू हो चुकी है। इसमें 16वीं जनगणना आप सभी की जा रही है। यह जो है पहले चरण में आप सभी से 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके विषय में हम पहले ही वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप सभी को क्या जवाब देना है। उस वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इस सवालों में आप सभी के खाने पीने की चीज़ों से लेकर के वाहन तक की जानकारी आप सबसे ली जाएगी और कार्य के विषय में भी पूछा जाएगा। तो आप सबकी जो जनगणना 1 अप्रैल से शुरू हुई है उसमें जियो मैपिंग होगी, साथ ही सटीक पता आप सभी का डाला जाएगा, जिसमें आप सभी का अगर नाम छूट जाता है तो दोबारा दर्ज होने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ध्यान से आप सभी को यह जनगणना ज़रूर से करवा लेनी है, यानी कि अपना नाम दर्ज करा लेना है। साथ ही आप सभी को बता दें कि इनमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गई हैं, जिनके विषय में बात करेंगे। आर्थिक जनगणना जो होती है उसमें आप सभी की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है। और साथ ही आप सभी को स्क्रीन पे हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं, जो कि दैनिक भास्कर की ओर से निकाली गई है। इसमें आप देखिएगा कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई जनगणना के दौरान कोई घर छूट जाता है तो वह दोबारा दर्ज नहीं होगा। इसका जो है पहला चरण, यानी कि आज 1 अप्रैल से आप सभी की जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। इसमें आप सभी के मकानों की गिनती रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। जैसे कि घर की लोकेशन जो है डिजिटल मैप पर आप सभी की दर्ज की जाएगी। कोई मकान छूटने ना पाए, ना किसी को दोबारा गिनती हो सके। अब पहले चरण में आप सभी का हाउस लिस्टिंग कर दिया गया। जो दूसरा चरण शुरू होगा वो जनसंख्या गणना होगा। यह फरवरी 2027 में होगा। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद पहली बार यह जनगणना, यानी कि यह जानकारी जुटाई जाएगी जो जनसंख्या जनगणना है। और यह जो डेटा है, आपको मालूम है कि ये संवेदनशील सूचना है, बुनियादी ढांचा CIA श्रेणी में शामिल किया जाता है। या आप सभी का जो डेटा लिया जाएगा सरकार की ओर से, या आप सभी को डेटा गोपनीय रखा जाएगा, यानी कि इसका किसी भी सरकारी योजना में या कोर्ट में सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जाएगा, या स्पष्ट कर दिया गया है। और वही बताया गया कि जो जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा है वह 1 मार्च 2027 से मध्य रात से तय होगा। इसके साथ ही आप सभी को कुछ जानकारियां जो मोबाइल FM तो रेडियो लिव इन में जो शादीशुदा हैं उनके विषय में बताया गया है। लिव इन में अगर कोई दंपति रह रहा है, काफ़ी समय से रह रहा है, तो उसको भी जनगणना में, यानी कि विवाहित युगल में माना जाएगा। जो रेडियो TV होता है, यानी कि मोबाइल FM में रेडियो गिना जाएगा, लेकिन मोबाइल YouTube देखना TV नहीं माना जाएगा। इसके लिए TV होना आप सभी के पास ज़रूरी है। और साथ ही वाहन के विषय में बात करें तो कार जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर दर्ज नहीं होगा। ई-रिक्शा, ऑटो कार या बाइक भी नहीं माना जाएगा। पानी जो है, घर में नल हो फिर भी बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं तो ओल्टेड वाटर लिखें। और किचन घर के एक हिस्से में खाना बनाते हैं और सोते हैं तो रसोई नहीं मानी जाएगी। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से किचन होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन विषय में बात की। साथ ही कर्मचारी आपसे 3 बातें नहीं पूछेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें से है आमदनी, यानी कि महीने की कमाई और बैंक बैलेंस से कोई जानकारी या सवाल आपसे नहीं किया जाएगा, जो भी जनगणना करता होगा। साथ ही दस्तावेज, आधार, पैन या कोई भी अन्य पहचान पत्र दिखाने का इसमें नियम नहीं है, या दबाव कोई नहीं बना सकता। साथ ही बैंक डिटेल, यानी कि बैंक का खाता नंबर, OTP, निजी विवरण जो है आप सभी से नहीं मांगे जाएंगे। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि कौन सी जानकारी हमें देनी है और कौन सी जानकारी हमें नहीं देनी है। अगर कोई आपसे मांगता है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि कुछ जानकारी जो है आप खुद भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लॉगिन पोर्टल जो census.gov.in है उस पर जा करके आप खुद जानकारी भर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक नंबर आप सभी का रजिस्टर होना चाहिए। मुखिया का नाम भी बदल सकते हैं। 16 भाषाओं में यह जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है, जिसमें आप OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करके भाषा भी बदल सकते हैं। पता जो है जिला शहर मैप दिखा रहे हैं, और लाल मार्क को भी घर की सटीक लोकेशन पर कर दें, यानी कि जहां पर भी लोकेशन आप सभी जहां पे रहते हैं उस लाल मार्क जो लोकेशन होता है उसको वहीं पे टाइप कर दीजिए। आप सभी की एग्जैक्ट लोकेशन वहीं पे दिखाएगी। साथ ही सवाल जवाब में
आप अपना 33 सवालों के जवाब दीजिए, उसमें नोट्स या टिप्स का भी मदद ले सकते हैं। सबमिट, पूरा डेटा चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें और खुद बदलाव नहीं कर पाएंगे, यानी कि फाइनल सबमिट के बाद आप खुद बदलाव नहीं कर पाएंगे। SE ID सबमिट होते ही स्क्रीन पर आप सभी से ID दिखेगी, जिसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें से ईमेल पर भी आप सभी संभाल कर रखें। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि आप खुद भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद भरते हैं फिर भी इसकी जांच होगी। जो भी जांच करता है, जनगणना करता है, वो आप सभी के यहाँ जांच करने ज़रूर आएगा एक बार कि आपने सही जानकारियाँ भरी हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप सभी के वहाँ जनगणना अभियान के अंतर्गत जनगणना होगी, जिसमें 33 सवाल आप सभी को सही सही जवाब देना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह न्यूज़ और जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।